नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे आपसे धान में लाल पत्ता होने की समस्या क्यों आती है। किसान साथियों, ये हर खेत में नहीं आती है, किसी किसी खेत में आती है और इसका मुख्य कारण क्या है मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ एक बार। इसका मुख्य कारण है कि धान में पोषक तत्वों की कमी का होना। हमने अपनी तरफ से बहुत से खाद दवाइयाँ डाली हैं खेत में, लेकिन वो हमारी फसल को लगे या नहीं लगे, ये बात ज़रूरी देखनी ज़रूरी होती है कि भाई ये बात मायने रखती है कि हमारी फसल को वो चीज़ मिली या नहीं मिली है। अगर हमने अपने खेत में सारी दवाई डाल ली और फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो किसान साथियों, मैंने पहले भी इस बारे में वीडियो बनाई थी और मैं वही बात दोबारा से कह रहा हूँ। इसके दो तीन मुख्य कारण हैं। एक कारण है आपका कि आपकी ज़मीन अक्षारीय हो। दूसरा कारण है इसका आपके ट्यूबवेल का पानी अच्छा ना हो। तीसरा कारण है धान के अंदर ज़्यादा जल भराव की अवस्था बनी हुई हो या फिर फंगस हो। ऐसे कोई भी धान में लाल पत्ता नहीं होता है। मेरे एरिए में जहाँ तक मैंने देखा है, वो ज़्यादातर अक्षारीय ज़मीन में धान के पत्ते लाल होते हैं और इस मौसम में 15 सितंबर के बाद में ज़्यादा समस्या आती है किसान साथियों। मैंने जो देखा मैं आपको वो बता रहा हूँ। 15 सितंबर के बाद में ये समस्या ज़्यादा आती है। इसका मुख्य कारण ज़मीन में अक्षारीयपन का होना है। जिस किसान भाई के खेत में ज़मीन में अक्षारीयपन है, उसके खेत में लाल पत्ता आम तौर पर आता है। जिसके खेत में ज़्यादा पानी खड़ा है, यानी कि 4 इंच 6 इंच तक पानी खड़ा है, उसमें भी पत्ता लाल होने की समस्या हो जाती है, क्योंकि उसके जो नीचे पानी ज़्यादा खड़ा है, उसकी जड़ों में फंगस लगी होती है और फंगस की वजह से जड़ों के आसपास में रुआ लगता है, रेशा रुआ। जड़ें गांठ में से, यानी पौधा गांठ में से दोबारा जड़ निकालता है। ऐसी अवस्था में भी मैंने देखा है कि पत्ता लाल हो जाता है। तो किसान साथियों, जिन भाइयों के पत्ते लाल हो रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भाई आप जिप्सम का प्रयोग करें अपने खेत में। इस समय अगर आपके खेत में लाल पत्ता हो रहा है तो भाई जिप्सम का प्रयोग करें। अगर आपकी ज़मीन अक्षारीय है तो। अगर आपकी ज़मीन अक्षारीय नहीं है, आपकी ज़मीन बढ़िया ज़मीन है, तो आप फंगस की दवाई का प्रयोग करें। कार्बन डाइजम डालें, ट्राइकोडर्मा डालें, वो आपकी इच्छा है कि आप उसमें क्या डालना चाहते हैं। जिस भी प्रकार से आपको सुलभ हो वो चीज़ आप डाल सकते हैं किसान साथियों। दूसरी समस्या मैंने देखी है कि बहुत से धान में पीले पत्ते हो रहे हैं। भाई वो पत्ते अब पीले नहीं रहेंगे। जहाँ जहाँ पे बारिश हुई है और पानी खड़ा हुआ है, वो पत्ते ठीक हो गए हैं। जो धान के पीलापन था, वो जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है धानों में, धान के खेत में, वहाँ वहाँ वो समस्या नहीं रही है। तो लाल पत्ते की समस्या के लिए जो मैंने आपको बताया है, भाई अपने खेत में आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि हमारी ज़मीन अक्षारीय तो नहीं है। अगर हल्की सी भी अक्षारीय है, हल्की सी भी, तो भी आपके पत्ते लाल होने की संभावना बढ़ती है। उसका मेन कारण क्या होता है मैं आपको बता दूँ। इसकी गहराई की बात बताता हूँ किसान साथियों। जिस ज़मीन में थोड़ा सा भी अक्षारीयपन होता है, जैसे हमने गेहूँ बो दिए, गेहूँ के अंदर हम बार बार यूरिया डालते हैं, लेकिन वो यूरिया लगता नहीं है, क्योंकि ज़मीन के अंदर अक्षारीयपन में ज़मीन का पीएच मान बढ़ जाता है और पीएच मान बढ़ने से ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में नहीं बदलती, फास्फोरस को फास्फेट में नहीं बदलती। यानी कि हमारी जो फसल है वो नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करती। 78% हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन है। अगर हमारा पौधा सीधे सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करे तो हमें एक दाना भी अपनी फसल में डालने की जरूरत नहीं है यूरिया का, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन में, जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, फास्फोरस को फास्फेट में बदलते हैं। ये जीवाणु जब बदलते हैं उसको, जब ज़मीन का पीएच मान ओके हो, सही हो। अगर ज़मीन का पीएच मान बढ़ जाता है तो ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये नष्ट हो जाते हैं। ज़मीन के अंदर जब उनको कुछ खाने का नहीं मिलता, आम तौर पर यह समस्या उन खेतों में आती है जिनमें घास कम उगती है, खरपतवार ना के बराबर उगती है। जिन खेतों में ज़्यादा खरपतवार उगती है, उन खेतों में
लाल पत्ता नहीं होता, आप ये देख लेना। खास करके जो दूब होती है, दूब जो डोले के ऊपर, मेड़ के ऊपर दूब होती है, वो खेत के अंदर इसमें नहीं उगेगी, क्योंकि जिस ज़मीन का पीएच मान बढ़ जाता है उस ज़मीन में अलग प्रकार की खरपतवार उगती है, उसमें साठी वगैरह उगती है किसान साथियों, उसमें दूब वगैरह नहीं उगती है। जो अच्छी ज़मीन है उसमें अलग प्रकार की खरपतवार मिलेगी, जो अक्सारीय ज़मीन है उसमें अलग प्रकार की खरपतवार मिलेगी। वो मैं आपको खरपतवार की नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ज़मीन का पीएच मान बढ़ गया या आपकी ज़मीन ओके है। अगर आपकी ज़मीन ओके है तो जो और समतल एरिया है जहाँ पे और अच्छे धान लगे हुए हैं, जिन धानों में जो खरपतवार उगती है वही आपके खेत में उगेगी। लेकिन अगर आपके खेत में अलग खरपतवार उग रही है तो इसका मतलब है कि आपके खेत में पीएच मान बढ़ रहा है, अलग प्रकार की खरपतवार उग रही है। तो जब पीएच मान बढ़ता है तो किसान साथियों हम अपने खेत में यूरिया डालें, डीएपी डालें, जिंक डालें, सल्फर डालें, पोटाश डालें, कुछ भी डालें, वो संतुलित नहीं होता। और जब तक वो संतुलित नहीं होगा वो पौधे को नहीं मिलेगा। हमने डाल तो दिया लेकिन पौधे को तो नहीं मिला वो। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसमें आधा कट्टा यूरिया, आधा डीएपी गेट दो, पत्ते लाल मतलब ठीक हो जाए पत्ते। जब तक वो आपका संतुलित नहीं होगा किसान साथियों, तब तक वो खाद आपकी फसल को नहीं मिलेगा। और जब फसल को खाद नहीं मिला, खुराक नहीं मिली, तो वो डाला और ना डाला बराबर है। ऐसे खेतों में आम तौर पर स्प्रे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन, यूरिया और जिंक का स्प्रे हम मारेंगे। गेहूं के बारे में मैं ये जानकारी दूंगा आपको कि जिन खेतों में ज़्यादा पीएच मान बढ़ा हुआ है, अक्सारीय ज़मीन है, तो उन ज़मीनों में खाद कैसे दें, वो आपके गेहूं के लिए जानकारी दूंगा। क्योंकि अब धान में वो जानकारी देने का कोई फ़ायदा नहीं है किसान साथियों। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप उसमें जिप्सम डाल लें, 1 कट्टा 2 कट्टा, जो प्राइवेट जिप्सम है। सरकारी अगर आपको मिल जाए तो 20 कट्टे डाल दो, 20 कट्टे जिप्सम के डाल दो जब आपका खेत खाली हो तब। इस समय सरकारी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना डाली जा ना कोई फ़ायदा है। उस खेत में 2-3 इंच पानी खड़ा रखो जिस खेत में अक्सारीयपन है, जिस खेत में लाल पत्ते हो रहे हैं, ये आप देख लो। अगर आपने लगा है कि भाई इसमें फंगस की समस्या है, खेत ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फंगस के लिए आप कार्बनडाइजम या ट्राइकोडर्मा डाल दो। आपको अपने खेत का ज़्यादा पता है, मेरे को कम पता है। मेरे बहुत से भाइयों ने कमेंट करा के दे, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो साझा करी है कि भाई इस प्रकार की समस्या से जो मेरे किसान भाई जूझ रहे हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की अगर समस्या है तो किसान साथियों आप अपने खेत में जिप्सम डाल लो, और जिप्सम डालने के बाद भी आप पानी खड़ा रखो, क्योंकि ये समस्या 15 सितंबर के बाद और बढ़ने वाली है। आपके फिर और ज़्यादा कमेंट आएंगे मेरे पास में कि जी मेरे खेत में लाल पत्ते हो रहे हैं। भाई लाल पत्ते समस्या मैंने आपको बता दी, समाधान आपको बता दिया। भाई आपने ये समाधान करना है। अगर इसमें पानी खड़ा रखोगे तो बाल अच्छी आएंगी, अगर आपने पानी खड़ा नहीं रखा तो बालियाँ लाल, या मेरा मतलब है सफ़ेद या काली। सफ़ेद यानी कि जिसमें एक भी दाना नहीं होता, बाली निकलेगी तो सूख जाएगी वो, या फिर काले दाने हो जाएंगे, या फिर बाली का वज़न कम होगा, दाने का वज़न कम होगा, ये समस्या भी आती है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं 1 एकड़ के कूने में हो गए, किसी एक साइड में हो गए, जहाँ पर बाली ही नहीं आएंगी। ये समस्या आम आती है किसान साथियों। तो आप अपने खेत में पानी खड़ा रखो 2 से 3 इंच, 2 से 3 इंच, और उसके अंदर जिप्सम डाल दो। आपका जो खेत है वो कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं कहता मैं, कुछ हद तक वो सुधर जाएगा। तो ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता था किसान साथियों। अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो किसान साथियों। मैंने भी तो मेरा पार्ट है कि मेरे किसान भाईजान है, मेरी जानकारी अच्छी लगी कि नहीं लगी है। गहराई में मैं आपको नहीं समझाना चाहता, मैं आपको गहराई में नहीं समझाना चाहता कि भाई इसमें क्या खराबी है, क्योंकि गहराई में जाने के बाद में किसान भाई के दिमाग में बहुत सी बात आवे हैं। जो मैंने आपको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया बताई है, फास्फोरस को फास्फेट में बदलने की प्रक्रिया बताई है, ये प्रक्रिया मैंने उन भाइयों के लिए बताई है जो थोड़े से पढ़े लिखे समझदार भाई हैं। नहीं तो मैं आम तौर पर यही बताता हूँ कि भाई इसमें आप पानी खड़ा करो और जिप्सम डाल दो। तो किसान साथियों आज के लिए इतना ही, दोपहर को फिर आपसे मिलता हूँ मौसम की जानकारी के साथ में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।